आत्महत्या नहीं हत्या है, हत्या है, हत्या है। आत्महत्या नहीं हत्या है, हत्या है, हत्या है। गरीब परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीब परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पुलिस प्रशासन हाय हाय। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी मौजूद हैं लड ब्लॉक क्षेत्र में। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे एक 4 सितंबर को एक यहाँ पे एक ऐसे हादसा होता है जिसे हम कहते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि वो एक युवा है 34 साल का जिसकी मौत हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सुसाइड है, कुछ लोग उसको मर्डर बता रहे हैं। हमने भी देखा है इस खबरों के माध्यम से कि जिस तरह से उनकी डेड बॉडी जो है पाई गई है वो कोई नॉर्मल डेथ नहीं नज़र आ रही है। उनकी माता जी हमारे साथ हैं, उनकी बहन है और यहाँ पे जो संजीव शर्मा जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ आज का इनका यहाँ पे रहा लड़ रोल में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद। आप एक न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है ये? हम पिछले लगभग 20-25 दिनों से इस बहन के साथ, विमला देवी के साथ इसको न्याय देने के चक्कर में घूम रहे हैं। और जहाँ तक आज की बात है, आज हमने फिर निर्णय लिया था कि हम एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से एक परमिशन लेंगे कि हम एक शांति मार्च निकालेंगे और अपनी जो बात है वो पब्लिक के सामने रखेंगे। और जब यहाँ हम आए तो हमने वो ज्ञापन भी दिया और पुलिस चौकी में भी एक हमने एप्लीकेशन दी कि FIR लॉन्च की जाए। जो नंबर जिसमें हमें संदेह है उस नंबर की डिटेल निकाली जाए और उनके ऊपर FIR लॉन्च की जाए, या उसको बुलाया जाए कि जो मतलब उसका उसके साथ क्या संबंध था और वो क्यों उसको खर्चा देती थी या क्या उसकी कहानी थी। माँ का यही कहना है कि मुझे बस मेरी इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे की हत्या हुई है तो या उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया है। मतलब इसका जो कुछ भी सामने आ रहा है वो बिल्कुल संदेहपूर्ण है। जो पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है, जो इंक्वायरी की है, वो बिल्कुल संदेह के घेरे में है। क्योंकि जो नीचे वो हम तो बोल रहे हैं वो ब्लड गिरा है, मगर वो बोल रहे हैं कि वो फ्लूइड है। मगर जिस तरीके से उसकी जो बॉडी लटकाई गई है वो भी इतनी हाइट नहीं है कि उसकी आत्महत्या मतलब वो लटक सकता था, क्योंकि उसकी हाइट भी लगभग 6 फुट की थी लड़के की। और जब दरवाज़ा किसी ने जो कोई आत्महत्या करता है तो अंदर से दरवाज़ा भी बंद करता है, मगर संदेह यहाँ भी पैदा हो रहा है कि दरवाज़ा खुला था। अगर दरवाज़ा खुला था तो इसमें मतलब यही संदेह होता है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये पुलिस इसकी इंक्वायरी करने में असमर्थ है, पूछताछ करने में असमर्थ है, तो हम चाहते हैं कि इसकी CBI जांच हो और CBI से ही इससे पता लग जाए। जो कॉल डिटेल है उसको बुलाया जाए और उसके से गहन पूछताछ की जाए। उसे एक एक बात पूछी जाए कि आपका क्या लिंक था उसके साथ, आपका क्या रिश्ता था उसके साथ। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी कॉल डिटेल्स कहीं ना कहीं और किसी का नाम भी आ रहा है। माता जी हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अब बुज़ुर्ग हैं और कहते हैं कि बुज़ुर्ग जो सहारा है इनका वो उनसे छिन चुका है। तो हमें भी माता जी क्या लगता है आपको, क्या मतलब CBI हाँ मुझे जान चाहिए, मंगे CBI जान चाहिए मुझे। लेके आई है, मैं खर्च देती, किस लिए देती है वो खर्च मेरे को बताना। हाँ, जो मेरा लड़का गलत था मुझे पूछो किसने दिया वो मारने का को उसको। अच्छा, मतलब कोई कॉल डिटेल आज तक नहीं मिली है ना? कुछ नहीं, मुझे कोई उसका प्रूफ नहीं दिया, कुछ नहीं बेटे। मैं इस बात तो पता नहीं क्या मेरी भूख बोलती, क्या मैं पता नहीं शाम तक जीऊँ ना जीऊँ कि मैं आज अपने पुत्र में सीने का लगा लिया। उन्हें पुलिस वाले ने बिल्कुल नहीं मेरे को दिखाया। और जैसे गठबंदी हो जैसे ले गए ऊपर नगर में, नगर से जो ले गए टांडे ले गए ऊपर मंडी की। क्या मेरा पुत्र नहीं था? कहाँ नहीं हुई, वहाँ का नहीं हुई उसकी छानबीन कि घर में का नहीं हुई है। न्याय किया ना मेरे को, बस न्याय चाहिए कहने। वो जो उसने मेरे पुत्र मारा है, ऐसे से मेरा पुत्र लूँगा, ऐसा से भी लगवाना चाहिए, चाहे औरता चाहे मारता है, बस ये। और मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं बेबस ही इस वक्त चीज़ें गल गलाए मेरे पुत्र को न्याय मिल जाए वो मेरा ना। और क्या मैं बोलूँ, मैं बस इस वक्त में कुछ मैं बड़ी बात दुखी। हाँ तो मेरा
बिल्कुल, ये देखिए माता जी की स्थिति आप देख पा रहे होंगे किस तरह से, जिसका जो एक बेटा, एक नौजवान बेटा जो था वो आज इस दुनिया में नहीं है, और जिस तरह से गंभीर आरोप लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस की जो तफ्तीश है और हम कहें तो जांच है, इसमें लोगों का संदेह पैदा हो रहा है। एक इनकी उस लड़के की बहन भी हमारे साथ है, इनकी बेटी हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? रेनू। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर आप? कोई भी जांच नहीं हुई, 1 महीना होने को आएगा। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मुझे पता लगा था उस दिन 4 तारीख को शाम को हम आ गए थे। सुबह 5:30 बजे मैं पहुँच गई थी वहाँ पे। हमें दिखाया नहीं गया, हमने बोला भी हमें दिखा दो, किसी ने नहीं दिखाया हमें। पुलिस वाले डेड बॉडी दिखाई नहीं गई है? नहीं दिखाई हमें, अंदर बांधी गार्ड से और बाहर निकाल दिया। वो कौन लोग थे जिन्होंने अंदर ही बांध के उसको बाहर कर दिया? पुलिस वाले ही थे, कोई नहीं था वहाँ, पुलिस वाले थे साथ में। कि हम दिखा नहीं सकते इसकी हालत, क्यों नहीं दिखा सकते थे? इसकी हालत नहीं थी तो उन्होंने जांच क्यों नहीं की? किस चीज़ की जांच की उन्होंने? उधर वहाँ कोई चीज़ नहीं मिली, उसकी कोई चीज़ मिली है क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उसका पर्स गुम है, उसका आधार कार्ड नहीं हैगा, वो कहाँ है? किस चीज़ की जांच हो रही है? 1 महीना होने को आएगा, कोई पुलिस वाला वहाँ नहीं आया। हमें क्यों नहीं बोलते हैगे? क्या कुछ चाहेंगे आप सरकार से, और क्या कुछ प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से चाहते हैं आपके क्या, किस तरह से? न्याय चाहिए, बस हमारे भाई को न्याय चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अभी लड़ ब्रोच क्षेत्र में अभी मौजूद हैं, और जो एक न्याय है और जो सारी तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है, सभी न्याय की मांग कर रही है। हम आपको बताते हैं पिछले साल ही एक ज्योति कांड होता है जोगिंदरनगर में, और वो भी कहीं ना कहीं उसकी जांच आज तक भी उनके जो माता पिता हैं सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, लेकिन अभी तक भी वो भी संतुष्ट नहीं है। और काफ़ी सारे ये जो हम कहें तो पूरी सरकार और प्रदेश ही इस शक के घेराव में कहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ज्योति हत्याकांड हुआ या एक और मर्डर जोगिंदरनगर में हुआ, और ये तीसरा हो गया, और इससे मतलब इन 5 सालों में जो ये इतना हमारा जो इतनी हत्याएं हुई हैं और प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है, और हम तो इसमें पूरा जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र, जो पूरा जोगिंदरनगर का इलाका दहशत के माहौल में है, और लोग डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कोई उसकी जांच नहीं हो रही है, और हम चाहते हैं कि इन सब के सभी मामलों की जांच हो, ताकि लोगों को एक विश्वास हो कि न्याय भी कोई चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोगों से जिस तरह से पुलिस से और हम कहें तो सरकारों से कहीं ना कहीं विश्वास है वो कम होता जा रहा है। इस तरह की एक बेबस माँ हमारे सामने, लाचार माँ जो बैठी है, कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रही है कि उसके बेटे को अब न्याय मिल सके। तो आप ये सभी तय करें, और हम ये चाहेंगे कि आप इस जो माता को एक न्याय दिलाने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें, और बिल्कुल आप सभी लोग जो हैं क्षेत्र के, पूरे जोगिंदरनगर, पूरे हिमाचल के लोगों से हमारा आह्वान रहेगा, इस तरह से घटनाओं को आप नज़रअंदाज ना करें। कल को आप भी इस तरह की घटना का शिकार हो सकते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ अभी मौजूद हैं, मातृशक्ति हैं, कई युवा साथी हैं, कई पूरा आज घेराव था। क्या कुछ कहा, और अगली कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? हमें आज पुलिस वालों ने यही आश्वासन दिया कि कल डीएसपी महोदय आ रहे हैं और वो आपसे बात करेंगे। अगर तो वो हमें संतुष्टि हुई बात की, तब तो हम अगली कार्रवाई उन तक उनका विश्वास करेंगे। मगर हमें अगर संतुष्टि नहीं मिली तो हम इस बूढ़ी माँ के साथ जो इनकी इच्छा होगी, जो ये बोलेंगी, जो ये आदेश हमें करेंगी, हम उसके लिए बिल्कुल खड़े रहेंगे, और जो भी अगली हम कार्रवाई करेंगे इनके अनुसार ही करेंगे। अगर ये बोलेंगे चक्का जाम करना तो चक्का जाम करेंगे, अगर ये बोलेंगे हमें मुख्यमंत्री के पास जाना तो वो वहाँ जाएंगे। ये जो ये बोलेंगी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, ताकि जब तक खड़े हैं तब इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के साथ मिलेंगे, आप इनकी बात उठाएंगे, जिस तरह से आपको शायद ज्ञात है, जिस तरह से आपने बात कही ज्योति कांड के 1 साल के ऊपर तो उनको भी हो गया, आज तक उस बेटी को भी एक न्याय नहीं मिल पाया है, और उनके जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये आज तीसरा मुद्दा लगभग हमारे बीच में है कि इतना बड़ा एक लोगों को संदेह हो रहा है कि शायद ये कोई आत्महत्या होकर हत्या की गई है। तो बिल्कुल हम बने रहिए हमारे साथ खबरकास्ट टीवी से, और हम बताना चाहेंगे अभी लड़ ब्लॉक क्षेत्र में मौजूद हैं, और काफ़ी सारी मातृशक्ति हमारे बीच में है, और हम भी चाहेंगे, गुहार लगाते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसमें उचित कार्रवाई, जो भी दोषी है उनको कड़ी सज़ा मिली जाए, और बिल्कुल सही ढंग से जिस तरह से माता और जो तमाम लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि किसी की कॉल डिटेल और किसी के ऊपर संदेह इनको है, तो उस कॉल डिटेल्स के ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए। आखिरकार कौन वो लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, अगर कोई इनमें इन्वॉल्व है तो उनको उचित सज़ा मिले, और इसका जो माँ को है वो एक न्याय मिले। तो जी क्या कह रहे हैं? उसको तो तगड़ी सजा मिलना चाहिए जिसने कांड किया है। कोई बोलेगी मम्मी उसकी फांसी होना चाहिए जी। हाँ तो ये होनी चाहिए। हाँ हाँ, बच्चा मारे है उसी तरह से
होना भी होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये समाज के लिए कोई अच्छा, कर दो अपने आप खुद उसको ठीक कर लेंगे अपने। लेकिन पता तो चले आखिर है कौन लोग। पता तो चलना चाहिए। जी मिलना चाहिए, लेकिन पहले पकड़े तो जाए कि है कौन लोग हैं करके, जो नंबर एक सस्पेक्टेड नंबर है करके उसके करेक्ट छानबीन हो, उसके बारे में मैंने FIR के लिए आज एप्लीकेशन दिया है, और एप्लीकेशन होने के बाद करके उसके क्या संबंध है, क्या नहीं है, क्या बातचीत हुई, और उसका रिकॉर्डिंग हमको चाहिए। और एक नंबर के उन्होंने कॉल डिटेल्स दे दिए, दूसरे नंबर की नहीं दी हुई है, और उसको अभी 1 महीना होने वाला है करके। दूसरा जो नंबर है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और उसकी डिटेल्स, ये सब का सब चाहिए, ताकि किसी न किसी को क्लू मिल सके, ताकि आगे की कार्रवाई चल सके। बाकी सज़ा तो जो है कोर्ट का काम देना उनका, वो उनके दंड के हिसाब से उनको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन पता चले पहले कि कौन है, कैसे, कहाँ से, क्या हो रहा है, ये इसका भी पता ही नहीं कुछ भी। तो कहीं ना कहीं इधर में वाक्य लटका हुआ है, और जो लोग हैं वो काफ़ी गहनता से साथ इस चीज़ की ओर ध्यान दे रहे हैं कि कब न्याय मिले, और इस माँ को, जो एक बेबस बेसहारा माँ है, लाचार माँ है, इसको न्याय मिले। इस मुहिम में हमारे साथ चलिए। खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।